ओके स्टॉप। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इसके अंदर, मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर, ये थोड़ा ज़्यादा सरदर्द चैप्टर है 18 नंबर, बट स्टिल फर्स्ट डोंट टर्न योर पेज, पहले मैप में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे फिर हम देखेंगे। चलिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तुम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन कौन से स्टेट? तो जोर से। Yes. Sit down. Woolen textile industry. You have textbook, otherwise you can. अहमदाबाद, मिर्जापुर, अमृतसर, लुधियाना, मुंबई, जयपुर। Okay, good. Sit down. 107 पे किसी ने देखा है कुछ? One of the important map. Yes, you want to say something? सर आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि इंडिया में कब रेलवे चालू हुआ था, वो ईयर देख कर आना। हाँ। जबलपुर और जमालपुर। हाँ, yes. तो उसमें इंडिया में रेलवे जब चालू हुआ था वो 1853 ईयर था। Yes, 1853 it was. 1857 में रिवोल्ट हुआ था, इतना मुझे पता है। उस yes second. 160 साल पहले बना था। Sorry, 160 साल पहले। Okay, and then और जमालपुर में कौन सी इंडस्ट्री रेलवे का बनता है, काम होता है, और जबलपुर में मार्बल बनते हैं। Okay, means it was right information ना? Sit down. Good. चलो कोई तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जमाल। Sorry, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार, तो उसमें एक छोटा टाउन है जमाल। but yes, but am I right or wrong? हाँ, means sit down. There is I told you the word workshop in English और कारखाना in Hindi. Means रेलवे का कारखाना है उधर. Means the biggest employment का source है उधर. I came across on this word. So Jamalpur, it's located in a place in Bihar, and a workshop for train and very successful. Okay, तो good. अच्छा लगा मुझे, आप सब ने कुछ लोगों ने रिसर्च किया है। जनरली ऐसे कुछ टॉपिक जिसमें खुद हमें अगर कंफ्यूजन होगा तो हम तो रिसर्च करेंगे और आप फिर मुझे आके बताओगे। ओके, कि हमने घर पे जाके सब कुछ स्टडी किया था। ओके, चलिए, आयरन एंड स्टील कॉम्प्लेक्सेस, कुंपल, मुझे बताओ कहाँ कहाँ है ये? मजीरा, विजयनगर, भद्रावती, सलीम, भिलाई, विशाखापट्टनम। ओके, चलो, दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट। अब हम विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 18, प्राइस एंड कंज्यूमर अवेयरनेस 146। Okay, one of the lengthiest chapter, 13 page approx. Okay, so it will take lots of time. Price rise and consumer awareness होता क्या है exactly? Means price rise. How many of you know price rise? तो वो simple word होगा, सबको पता होगा, ये दीर्घा and price rise means what? प्राइस बढ़ना। ओके, सिट डाउन। कोई ऐसा एग्जांपल जो भी हाल में बहुत प्राइस बढ़ गई हो? इज आल्सो वन, एक एग्जांपल है। यस, डुंगरी बहुत हम खाते नहीं, लेकिन हमको पता चल जाता है। पेट्रोल, यस, वो तो पूछो ही मत, मैं हर 10 दिन जाता हूँ, उसी को देखता रहता हूँ। ये घटने की जगह बढ़ ही रहा है। सिट डाउन। यस, आई टोल्ड यू 79 रुपीज आजकल 82 हो गया। ताकि फुल होते हो तो हम फुल हो जाएंगे। लिटरली वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज रनिंग। और कोई एग्जांपल? पेट्रोल, आलू प्याज तो बहुत अच्छा एग्जांपल, तो बिल्कुल सही है लिटरली। एंड ये डुबली बहुत तंग करती है, साल में 6 बार उसकी प्राइस हाई हो जाती है। वैल्यू देखो उस चीज की। ओके, एंड और कोई और एग्जांपल? पेट्रोल हो गया,
फेयर्स में भी चेंजेस हुए हैं। जो भाड़ा होता है ना यहाँ से वहां जाने का, ट्रेन फेयर्स में थोड़ा चेंजेस हुआ है। कोई गया है अभी हाल में बाहर? फेयर में प्राइस चेंज हुए हैं। यस, सो जनरली हमको पता है। यस, एक दो, हाँ तुम बोलो कुछ, फिर तुम बोलना, बोलो। एक और है वो हमारे घर में जो गैस का आता है उसमें भी सिलेंडर, यस सिलेंडर, तो हम सबके घर गैस का बाटला आता है, बट यू नो किसी के पास वो अडानी का पाइप भी आता है। सब है कनेक्शन। कनेक्शन। गुड, मीन्स व्हाट, दिस इज गुड। ये एक जनरल फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए। इसमें से यही चलेगा पूरे लेक्चर में, कुछ इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, यही चीज होगा, बस हम दोनों को इन्वॉल्व रहना है लेक्चर में। हम जनरली फेस जैसे कि पेट्रोल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बेसिक नेसेसिटीज जो होते हैं आम आदमी के, सब चीज महंगी हो रही है। ओके, कार तो पहले से ही महंगी थी इसलिए हम जाते नहीं थे, लेकिन जो लेने जा रहे हैं वो भी हमारे बजट के बाहर होती जा रही है। ओके, यस, अब ये क्वेश्चन होता है कि ये होता ही क्यों है। एक मिनट, गर्ल्स में कोई बोलना चाहेगा? 2 मिनट बोलो। यू चार्मिंग, स्टैंड अप। सर, एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हमें रॉ प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए वो कम होते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वर्कर्स है वो भी कम है। वेरी गुड इंडीड, चलो गुड। जब जिस चीज की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, दिस इज अ हाफ लाइन, इट्स अ वन काइंड ऑफ क्लॉज। डिमांड बढ़ जाती है और हाँ, सप्लाई कम होता है। डिमांड्स बढ़ जाती है, सप्लाई कम होता है, वही तो बोलना है। अच्छा, हर्ष हर्ष परमार, हर्ष दीप। दीप, हर्ष ओके। सर, करप्शन के वजह से कोई कोई चीज वो स्टॉक में रख लेते हैं। परफेक्ट पॉइंट इस लड़के ने बोला, स्टॉक सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है। मीन्स हम क्या करते हैं, सिंपल देवराज, अभी हमको पता चल गया कि अपने पास बहुत सारी चीज में प्याज आ गया है, तो हम क्या करेंगे देवराज, हम आधी से ज्यादा बेचेंगे नहीं, उसको स्टॉक करके रख देंगे, उसको हम स्टोर करके रखेंगे। हम जितना पैसा खर्च करना हो हम खर्च कर देंगे, लेकिन उसको अलाइव रखेंगे तब तक जब तक मार्केट में वो चीज गायब नहीं होगी, और फिर हम उसे बेच देंगे। ये एक सिंपल मेंटेलिटी है बिजनेसमैन की, कि भाई आज तो सब जगह अवेलेबल है, कौन हमको पूछेगा। जब कहीं अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसकी प्राइस 4 गुनी करके मार्केट में बेच देंगे। ओके, तो ये एग्जांपल आपने बोला वो, मैं बोला वो, डिमांड सप्लाई, वेरी गुड, काफी अच्छे आंसर्स आपकी तरफ से आए हैं। सो ये कुछ रीजंस होते हैं, प्राइस राइज, जिसे हम इन्फ्लेशन भी वर्ड यूज करते हैं। इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा टूटते हम हैं, मिडिल क्लास फैमिली। ओके, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बेसिक चीजों में ही काफी प्रॉब्लम होती है। चलिए, वी हैव अ बिगेस्ट 2 पैराग्राफ का इंट्रो है, मैं थोड़ा रीड करूं, तब तक आप भी रीड करें, मुझे जो पॉइंट्स लगेंगे वही हम डिस्कस करेंगे, और आपको जो पॉइंट लगेगा वो आप डिस्कस करोगे। पेंसिल एंड नोटबुक, सॉरी टेक्स्ट बुक रीड करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, मन में रीड करना है। थोड़ा बुक उधर रखो, थोड़ा सा।
ओके स्टॉप। पलक स्टैंड अप। वन बेसिक क्वेश्चन, प्राइस राइज से सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको होगा? मैन्युफैक्चर, यस वेरी गुड, सिट डाउन। प्रियांक, दो पैराग्राफ है इसमें, ओके दो पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में एक सिचुएशन के बारे में बताया है, ढूंढो पहले उसको। एक सिचुएशन बताया गया है उसके अंदर सेकंड पैराग्राफ में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेनेशरी सिचुएशन। सेज दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, मिला सबको? Excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. Can anyone explain this? Try to. एक लाइन का सेंटेंस है, ट्राई करेंगे सबके सब। हैंड्स डाउन। प्रियंक तुम भी ट्राई करोगे बेटा। चलिए पहले गर्ल्स में से कौन शुरू होगा? बोलो जी। जब कम चीजों के लिए हमें ज्यादा कम चीज के लिए ज्यादा पैसा देने पड़े, उस सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसको इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। एनीवन? इन बॉयज, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. कम चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लगने लगे उसको हम इन्फ्लेनेशरी या इन्फ्लेनेटरी सिचुएशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज, ओके सिट डाउन। प्रियंक तुम वर्कशीट तुम्हारे सारे अभी तक जितने थे पूरे हो गए? अभी तक कौन से नंबर की वर्कशीट आपने लिख दिए हैं? वर्कशीट को कंप्लीटेड 5 दिया गया है। भाई आपको दिया गया है लिखने के लिए, लिखा है? 4 भी देना बाकी है, 4 आगे लेके दिया। ओके। और यस, यू एंड यू, तुम दोनों कल मैंने पेपर चेक, कितने गंदे हैंड राइटिंग में तुम लिखती हो, तुम लिखते हो। बाकी के तो जनरली इसकी हैंड राइटिंग बहुत छोटे छोटे थे। एक एस तन्वी स्टूडेंट है, उसकी हैंड राइटिंग काफी अच्छे हैं। अच्छे ओके, सो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, दैट्स इट। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कुछ पॉइंट लगा इतनी भीड़ में? सर इसमें लिखा है कि प्राइस राइज जो है वो इकोनॉमिक। फर्स्ट रीड द एंटायर सेंटेंस, फर्स्ट रीड द एंटायर सेंटेंस, और जब सब वहां पे पहुंच जाए तब यस बोलना। But the among many economic and social problems of India, one is prices. Continuous and constant rise in price in different fields of economy at higher rate is called prices. It is problem, but price rise along with stability is beneficial for economy. सर इसमें तो मिले लाइन, बोलो आप क्या बोल रहे थे इसके बारे में? सर इसमें ऐसा लिखा है कि प्राइस राइज एक तरफ से अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, और इससे जो प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन का जो फायदा होगा उससे वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज और लगाएंगे और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट्स ज़्यादा मिलेंगी। Perfect, excellent point. Sit down. Good. So he says, and the book says, at some point it is good for us only. At some point, but who will decide that? Just imagine ये point है हमारा जहाँ पे price rise हमारे लिए beneficial है. But who will decide this? कि इस point के बाद हमें महंगा पड़ेगा. ये point समझ आया? मैं ये बोला इतना कि एक point के लिए हमारे पास फायदा है. ओके, अब आप में से कितने के पापा जॉब करते हो, कितने के पापा खुद की इंडस्ट्रीज होगी, कितने के पापा खुद की शॉप होगी, कितने प्राइवेट इस तरह क्या बोलते हैं थर्ड सेक्टर में काम करते होंगे। ओके, लेकिन अगर सपोज ये प्राइस राइज बढ़ती जाएगी तो सबसे पहले तो नुकसान होगा अपना, सबसे पहले, क्योंकि हमें उतना अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, इस पॉइंट के या इस इमेजिन करो वो पॉइंट जहां पे इंडस्ट्रीज को काफी प्रॉफिट हो रही है, वो दूसरी 4 इंडस्ट्रीज हमारे लिए खड़े कर देंगे।
ओके लेकिन इस 4 इंडस्ट्रीज के पहले जितनी सारी प्रॉब्लम्स आई है वो फेस करना पड़ेगा, तब तक गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि एक पॉइंट आने के बाद गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमें इसको कहीं से कहीं रोकना पड़ेगा। पेट्रोल हम रोक नहीं सकते एट दिस पॉइंट, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हम मांग के तुमको दे रहे हैं। अब जैसे मांगना और देना में कभी नहीं होता, हम जनरेट तक नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी बेनिफिट नहीं है। स्टिल द एंटायर क्लास इज हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर ओन बाइक, ओन साइकिल? यू हैव साइकिल, बाइक यू हैव ओन, मतलब तुम चलाती हो? वेरी गुड। ऐसे तो नहीं है खुद की ना, हम खुद चलाते हैं, हम लिटरली हम चलाते हैं। वन एक्टिवा व्हाटएवर जो पेट्रोल पे रन करती है वो, तो ये तुम कहाँ ले जाते हो चला चला के? चलो मतलब कभी वीक में एक दिन थोड़े लंबे लॉन्ग ड्राइव के लिए दोस्तों के साथ? कुछ आपका लेना होगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। साइकिल भी रखी है सर। साइकिल पे कितना जाओगे तुम? कहाँ तक जाओगे? जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एक साथ एक बार बोलो। सर जा तो सकते हैं, कहीं भी अगर पास में जाना हो तो साइकिल लेके जाओ। पास पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि रनिंग कितना है आपका गाड़ी पे, मैं बस वो क्वेश्चन मेरा है, रनिंग कितना ज़्यादा है। अगर रनिंग मतलब सिर्फ आपने बोला कि वीक में 1-2 दिन चलाते, वो भी सामान खरीदना हो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, दैट्स इट, तो वो उतना रनिंग नहीं हुआ। ओके जहाँ ज़्यादा रनिंग होती है वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं क्वेश्चन क्या बोलने वाला था वही भूल जाता हूँ पॉइंट चक्कर में, एट द एंड आके मैं किस पॉइंट पे था वही नहीं पता। खैर 2 पॉइंट सिचुएशन हमें इसमें देखी कि बिजनेस को काफ़ी प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्रीज की नंबर बढ़ जाती है, फिर इनकम बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर्स बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स को फायदा होता है। दिस सेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड सेज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो हमने पढ़ा था, प्राइस राइज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। सिट प्रॉपरली, ओके। एंड हाई, सेकंड पैराग्राफ में 1 2 3 4th लाइन में हाई डिस्टर्बेंस है। हाई डिस्टर्बेंस इन प्राइस एक्सपेंडिचर इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड देयर एलोकेशन। मीन्स क्या हुआ है टाइप का, डिस्टर्बेंस हो गया, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्बेंस हो गया। किस किस में हुआ प्राइस राइज होने से? प्राइसेस में डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि पहले हम सब्जी को 20 रुपये देते थे, आज हमें 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। पूरा गांव छान मारा, कोई भी 25 में देने के लिए नहीं, और 20 बोलो तो हम वाले लेके भगा देते हैं। सिंपल पॉइंट। इससे एक्सपेंडिचर, इनकम, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट कितना लगेगा, इन्हें प्रोडक्शन करना मतलब हमें मार्केट में उसको सेल करना है, उसका भी प्राइस कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। क्योंकि वो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना मेहनत लगा है प्लस कितनी प्रॉफिट हमको मिलेगी या माइनस लॉस, वो कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। पता चल रहा है सबको कि किस तरह से प्रोडक्शन टीम काम करती है। ओके एंड यहाँ पे वाइटर लगा जाएगी, अच्छा स्टॉप करेंगे, सॉरी। प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, ओके। Many times, in spite of decreasing inflation rates in economy, price of basic commodities or service used by common people increase, while the price in other sectors are stable or decreasing behavior. Sometimes it says that positive भी होता है, negative भी होता है। चलिए, now the year our main chapter starts. It's 19 minutes. Okay. रीजंस ऑफ प्राइस राइज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, प्राइस राइज क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको थोड़ी चीजें, जैसे कि बिजनेसमैन वाला पॉइंट आप लिखोगे पेपर के अंदर, आप इंटरनेशनल वर्ड यूज करोगे, ये सब वर्ड्स यूज करने के बाद इस पे कोटेशन डाल देना है। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई मैंने ये लिखा है, आप देखो इट सेज, तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे एसएस के अंदर। गप्पा भी उस तरह मारो कि कुछ चीजों आपको हाईलाइट करते रहना है पेपर के अंदर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप वर्कशीट में से आप में से किसी ने प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया था, रेयर किसी ने हाईलाइट किया होगा, लेकिन सिर्फ सब कॉम्पो लिख के आ जाते थे। तो इट सेज एसएस लिटरली लेंथी सब्जेक्ट है, आपको इतना पकड़ना है कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये पॉइंट लिख के सर को दिखाना चाहता हूँ तो हम उसे हाईलाइट करेंगे। बाकी की वार्ता तो सर को ऐसे भी पढ़ना नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट्स मिलते हैं हर एक पेपर चेक करने के लिए। जस्ट इमेजिन आपको ही मैं बिठा दूं 4000 पेपर चेक करने हैं एसएस के,
तो पागल आप सुन के हो जाओगे। हमने कल इंग्लिश में पढ़ा था यू नो व्हाट द सिचुएशन, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हम कितना कम से कम समय लेंगे। सिमिलरली जो चेक करते हैं वो भी, तो एसएस का मेथड भी इस तरह से लिखना है, किस तरह हाईलाइट्स करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पहले मिलते तो हम इस चीज पे भी चर्चा करते। मैंने जूम पे भी बारे में बताया था आपसे, आपको याद नहीं है, वो गधे जैसे हो। चलिए, सो प्राइस राइज के बारे में हम जब पॉइंट देखेंगे तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, चीजों अच्छी प्रिपेयर कर लेंगे। ये सर को ज्यादा दिखता है। अब रीजंस ऑफ प्राइस राइज, रीजन क्या क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इन इकोनॉमी, दैट देयर इज अ वर्ड इंस्टेंटेनियस, टू रन इंक्रीज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इन इकोनॉमी। हमने एक वर्ड आपने बोला और आपका भी था कि सप्लाई और डिमांड का खेल है ये सब, सप्लाई और डिमांड का गेम है सब कुछ। ओके, अगर डिमांड रेज हुआ है मीन्स व्हाट, हमें सप्लाई भी उतनी ही जल्दी रेज करनी पड़ेगी। ओके, डिमांड अगर 40,000 का है और हम 30,000 देंगे तो 10,000 का जो है ना वो नुकसान पब्लिक को उठाना पड़ेगा और हमको भी उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी नहीं उठाएगी, वो क्या करेगी? किसी को पता है इस चीज के बारे में? वो वापस सुनना ध्यान से, 40,000 का डिमांड है मार्केट में, 40,000 एक्स स्टफ, एक्स रखो, कुछ नहीं सोचो, सिर्फ स्टफ। प्रोडक्शन कंपनी 30,000 ही सप्लाई कर पाई क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज एंड मशीन्स एंड व्हाटएवर, या रॉ मटेरियल्स कुछ भी, क्योंकि हम डिपेंड भी तो एग्रीकल्चर पे है ना। और ये प्राइस राइज ऐसे नहीं होता, ये पूरा एक नेटवर्क चलते हुए आता है। हमने एसएस में पहले लेक्चर में देखा था कि पहले वो रॉ मटेरियल्स आती है, मशीन में जाती है, प्रिपेयर होती है, फिर बाद में प्रोडक्शन होती है। अगर वो वहीं से सही से नहीं आई तो यहाँ पे कैसे होगी? नाउ क्वेश्चन इज 40,000 अगर डिमांड दिया गया है और 30,000 ही बनेगा तो प्रोडक्शन कंपनी अपना प्रॉफिट इसमें कैसे अटैच करेगी? प्रियांक, किसको क्वेश्चन समझ ही नहीं पड़ा? मीन्स वॉट, 40,000 प्रोडक्ट एक्स भेजने के लिए बोला है और उसने सिर्फ 30,000 ही बनाया है प्रोडक्ट। ओके, फिर भी उसे सारे एम्प्लॉयमेंट की सैलरी देनी है और मशीन रन भी होना चाहिए, तो वो ऐसा क्या काम करेगा कि उसका नुकसान ना हो? सर वो 30,000 चुप रहे, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, बाकी के सबको पता ही नहीं चल रहा है। चार्मी, तुम बोलो। सर उन्होंने जो 30,000 उन्होंने जो सप्लाई किया उसके प्राइस राइज करके फिर 40,000 कितना बना देंगे वो? हाँ। यस, दैट्स द पॉइंट। अब पता चला सबको कि वो सिट डाउन, गुड, यू आल्सो सिट डाउन। जो 30,000 उन्होंने बनाया है उसी में वो 40,000 जितना प्राइस राइज कर देंगे ताकि उनको नुकसान ना हो। लेट मी टेल यू, नुकसान या तो अपना होगा या तो सामने वाले का होगा। लेकिन अब देखो, अगर वो 30, सिंपल कैलकुलेशन समझे, आपकी भी अपनी भी इंटरेस्ट होने वाली है, पता है ना तेरे को, कॉटन प्लांट, तो अपना नुकसान नहीं, कभी नहीं, सामने वाला, तुम जानते हो सामने वाले को नुकसान होना दे, ठीक है? इट सेज कि 40,000 प्रोडक्ट बनाना है और 30,000 ही हमने बनाया है, सो व्हाट, 30,000 को 40,000 जितना प्राइस बढ़ा दो, अपने को तो नोट से मतलब है ना, दैट्स इट। 30,000 के 30,000, हर प्रोडक्ट में 5 रुपए थे तो 15 रुपए होंगे, वो देंगे खुद अगर उन्हें जरूरत होगी तो। सिंपल। पतंग के प्राइस जीएसटी के बाद बढ़ गए तो क्या चकना बंद हो गया? सब है ना वैसे, अपने को चाहिए ना। पेट्रोल 150 रुपये होगी तो क्या मैं यहाँ नहीं आऊंगा? आऊंगा ना, चल के आऊंगा, लेकिन इससे हम मर भी जाएंगे पर हम आपके लिए आएंगे, बिकॉज वी आर हियर फॉर योर सर्विस। ओके, तो जस्ट समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कॉन्सेप्ट कहां से ले जा रहा हूं? कि कुछ भी होगा पब्लिक तो मानेगी नहीं, इससे। ओके, तो दैट्स द प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज अपना नुकसान नहीं होने देगी, तो नुकसान किसका होगा? हमारा। सिंपल। प्रेशर किस पे आएगा? हम पे, क्योंकि मिडिल क्लास से ऊपर जो हायर क्लास है उनकी टैक्स रेज कर दी जाएगी, फिर उन्हें टैक्स तो उतना ही भरना होगा, उनकी सैलरी कम होगी तो भी। ओके, क्योंकि वो कम टैक्स करेंगे तो रेड मारने आ जाएंगे। दिख से समझ आ रहा है आपको ये ग्राफ कहाँ से कितना कनेक्टेड है, हमें किस तरह हमारा तो नुकसान हो चुका है। हम आप में से कितने लोग के पेरेंट्स 1 मिनट लेक्चर ओवर